तो आइए, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज फिर से हम कुछ मैथ में नया सीखेंगे। और आज कुछ नया सीखना नहीं है दोस्तों, आज एक्चुअली एक फंड समझना है कि क्यों हमें कोई सवाल होता है तो हमें सवाल कोई टफ लगता है, और बहुत से लोगों को आप देखते हो कि उनके लिए सवाल इजी होता है। ठीक है, तो उनमें हमें अंतर क्या है। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है कि हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं मैथ का, तो ये स्टार्टिंग से प्रॉब्लम होती है। एक तो कुछ बेसिक होता है कि हम लोग बेसिक पढ़ते नहीं है। ठीक है, दूसरी सबसे पहली बात, ऐसे वाले क्वेश्चन में जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन होते हैं, सॉरी ट्रॉली जा रही है पीछे, तो जितने मतलब प्रतियोगी परीक्षा वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम क्या होती है ना, कि हम सीधा या तो ऑप्शन पे भागते हैं या शॉर्ट ट्रिक पे भागते हैं। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक कोई अलग की चीज़ नहीं है। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन को पढ़ना और कैसे पढ़ते हैं ये आना। अगर आप सवाल में ये समझ गए कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, तो लगभग आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं तो कोई ऐसे लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता वो कभी आपको, क्योंकि उसको पता है 40 सेकंड में बच्चा कितना क्या आंसर देगा। ठीक है, वो आपके दिमाग को सिर्फ चेक करते हैं। इसीलिए मैंने एक सवाल ऐसा लिखा है। अब इस सवाल को पहले ऐसे पढ़ते हैं, फिर कैसे पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ते हैं। देखो, अब अगर इस सवाल को आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब एक बार पढ़ोगे तो लगेगा बड़ा लंबा सवाल है, बड़ा समय लगेगा। कैसे? क्योंकि सवाल क्या कह रहा है कि 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई कार है, कार ए। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कार ए कानपुर से मुंबई की दूरी 22 घंटे में तय करती है। अब देखो, 15 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल दी है। ठीक है, कानपुर से मुंबई की दूरी 22 घंटे में तय करती है। वहीं कार बी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से कानपुर से और कहाँ अहमदाबाद की दूरी, ये कहाँ जा रही है, कानपुर से मुंबई, और कार बी कानपुर से अहमदाबाद की दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 25 घंटे में तय करती है, 25 घंटे में। तो अब ये पूछ रहा है कि ना कानपुर से पूछ रहा है, ठीक है, ना कानपुर से मुंबई, ना कानपुर से अहमदाबाद की, ये पूछ रहा है कि बताओ अब हमें कि मुंबई से और अहमदाबाद की दूरी कितनी है। अब यहाँ दिमाग क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं हम लोग कि देखो 15 मीटर पर सेकंड चाल है, 20 मीटर पर सेकंड चाल है। अब दे रखा है कानपुर से मुंबई को, चलो हम इसको कुछ निकालेंगे अभी गुणा भाग करके। तो एक में देख रखा है कार्य की कानपुर से मुंबई, दूसरा दे रहा है कानपुर से अहमदाबाद, और पूछ रहा है मुंबई से अहमदाबाद की दूरी। अब हमें लगा कि भैया सवाल तो बड़ा कठिन है, लेकिन अब देखो दूसरे तरीके से इसको पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहली बात, एक एक पॉइंट जो पढ़ते जाओ ना, दिमाग में बैठा लो, आधा साल ऐसे लग जाएगा। कैसे? 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कार है कानपुर से मुंबई की दूरी 22 घंटे में तय करती है। ठीक है, अब देखो फैक्ट ऐसे बनाओ, ये हो गया कानपुर, ये हो गया हमारा मुंबई, और ये हो गया अहमदाबाद। ठीक है, अब ये कोई कार है कितना, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से कितने देर में जाती है, 22 घंटे में। अब इसकी दूरी निकल गई, समझ लो कैसे निकल गई। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, क्या लगोगे, 18/5 क्या लगोगे। तो ये क्या है, 15 मीटर पर सेकंड है। देखो मीटर पर सेकंड में जब दे रखा हो और इसको घंटे में निकालना है, देखो क्योंकि 22 घंटे की बात कर रहा है, जो ये समय बता रहा है वो घंटे में बता रहा है। तो मीटर पर सेकंड को, और यहाँ जो है, यहाँ टाइम मीटर के साथ सेकंड के साथ जुड़ा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो। क्या करोगे, अगर मीटर पर सेकंड में है तो 18/5, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18। तो यहाँ मीटर पर सेकंड में है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या रखेंगे 18/5। तो यहाँ रखो 15 गुणे 18/5, 5 एक कम 5, 5 3 15, 18 3 54, काम खत्म। मतलब ये जो 15 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है, एक्चुअल में इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब किलोमीटर प्रति घंटा में निकालोगे, काम खत्म। अब क्या बचा है, तो कानपुर से मुंबई जाने में कितने घंटे लगते हैं, 22। तो मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर, तो 22 घंटे में जितना समय, मतलब 22 घंटे में जितनी दूरी जाएगी वो कानपुर से मुंबई की दूरी हो जाएगी। तो इसको गुणा कर दो 22 से, 22 चौक के 88 के 8, 88 लाएगी 8, 22 पंचे 110, 110 और 8 118, ये ठीक है 1188। ठीक है, अब ये 1188, अच्छा ये हुआ क्या है, सवाल को हमने यहीं से समझना शुरू कर दिया। 1188 क्या आया, ये यहाँ की दूरी है, कानपुर से मुंबई की दूरी कितना है, 1188, समझ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरी तरफ क्या कह रहा है, सवाल में आगे बढ़ो। अब ये 22 घंटे में तय करती है, तो 22 घंटे में 1188 किलोमीटर गई, हमें पता हो गया। दूसरी बात की कार भी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से कानपुर से ही, यहीं से और यहाँ तक की, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी ये, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है। ठीक है, कितनी देर में तय करता है, 25 घंटे में। चाल क्या है इसकी, 20 मीटर पर सेकंड, तो इसको भी बदल दो उसी तरीके से, 20 गुणे 18/5, 5 चौके 20, 18 चौक 72। मतलब इसकी चाल कितनी है, जो कार बी है उसकी चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 घंटे लगते हैं कानपुर से कहाँ जाने में, कानपुर से अहमदाबाद तक भी जाती है। ठीक है, तो अब इसको गुणा कर दो तो इसकी पूरी दूरी निकल आएगी, कानपुर से अहमदाबाद की दूरी। तो क्या करोगे, इसको 72 तो 25 से करोगे, देखो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 10 के 0 हाथ से लेके 4 3 7 1 8, 1800 किलोमीटर।
कितनी है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब ये दो चीज़ निकल आया, क्या निकल आया कि कानपुर से मुंबई की दूरी कितनी निकाल दी हमने, निकाल दी 1188, ठीक है। दूसरी क्या है, कानपुर से अहमदाबाद की दूरी कितनी निकाल दी, 1800। अब ये हमसे कह रहा है लेकिन सवाल में कि आप मुंबई से अहमदाबाद की दूरी बताओ, तो क्या बताना है, यहाँ से यहाँ आए कितना, 1188 किलोमीटर चले आए जब मुंबई पहुँचे, और जब यहाँ पहुँच गए तो 1800 किलोमीटर टोटल दूरी आप नहीं कर दिए। तो टोटल दूरी से मुंबई की दूरी घटा दो, काम खत्म। तो 1800 में से 1188 घटा दो, 10 से 8 गया 2, 9 से गया 1, 7 से 1 गया 6, मतलब 612 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि मुंबई से अहमदाबाद की दूरी कितनी बची, 611 किलोमीटर, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है दोस्तों कि अगर इसी सवाल को हम माइंड में जब एक बार सवाल ऐसे पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि हम सोचते हैं अरे यार सवाल में ऐसा कोई हिंट नहीं दे रखा है, ये पता नहीं क्या पूछ रहा है, सवाल में क्या दे रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है कि सवाल को पढ़ना, जब आपको सवाल को पढ़ना गया और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इसको बदलना, कुछ फार्मूले होते हैं बेसिक वाले, ठीक है। अगर ये आपको आता है, अगर मुझे ये सवाल लगाना हो तो मुझे लगेंगे 10 सेकंड आंसर बताने में, मैं नहीं, आप 8 सेकंड में बता सकते हो। कहने का मतलब है सवाल को एक तो प्रैक्टिस होती है, लेकिन जो हम लोग ढूंढते हैं ना शॉर्ट ट्रिक, ये वो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता। जिनको क्वेश्चन पढ़ना आता है वो शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब यही, वो कैलकुलेशन इतना नहीं करेंगे, वो सीधा मीटर पर सेकंड को एक लाइन में बदलेंगे, गुणा करेंगे, उसको बदलेंगे, गुणा करेंगे, घटा देंगे, काम खत्म। तो ये कहने का मतलब था दोस्तों कि सबसे पहले अच्छे से सवाल पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। आज थोड़ा खांसी आ रही है और मेरी माई भी गायब हो गई, पता नहीं कैसे गायब हो गई, और मेरे पास थोड़ा पैसा भी नहीं है, सोच रहा हूँ बोया के ले लूँ, देखते हैं फिलहाल, ठीक है। तो वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लंबी वीडियो बन नहीं पाती क्योंकि आवाज़ क्लियर आ नहीं पाती है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा और अच्छे से समझेंगे हम लोग कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ बेसिक फार्मूले भी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।